बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम परिवार का अध्ययन कर रहे थे। आज हम परिवार के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। देखिए, समाज की आधारभूत या मौलिक इकाई होने के नाते परिवार समाज की सार्वभौमिक संस्था है। आज मानव ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, फिर भी वह ऐसी संस्था का आविष्कार नहीं कर सका है जो परिवार का स्थान ले सके। परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम दो भागों में बांटते हैं। प्रथम, सार्वभौमिक कार्य जो हम सभी समाजों और संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं, तथा द्वितीय, वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। इन्हें हम परंपरागत कार्य कह सकते हैं। सार्वभौमिक कार्यों में पहला कार्य है प्राणीशास्त्रीय कार्य। प्राणीशास्त्रीय कार्य में हम यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति तथा प्रजाति की निरंतरता को सम्मिलित करते हैं। यौन इच्छाओं की पूर्ति में हम देखें तो देखिए, मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह समूह है जहाँ मानव समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमहीन और निर्बोध स्वतंत्रता नहीं दे सकता, क्योंकि यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था जन्म लेती है तथा पदाधिकार एवं उत्तराधिकार, वंशनाम आदि की व्यवस्था भी इसी से जुड़ी है। प्राणीशास्त्रीय प्रकार्य में दूसरा प्रकार है संतानोत्पत्ति। यौन संतुष्टि एक देही क्रिया के रूप में ही समाप्त नहीं होती, वरन इसका परिणाम संतानोत्पत्ति के रूप में होता है। मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले सदस्यों का स्थान नवीन सदस्यों द्वारा भरा जाए। परिवार ही समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को निभाता है। परिवार का प्राणीशास्त्रीय प्रकार अगला है प्रजाति की निरंतरता। परिवार ने ही मानव जाति को अमर बनाया है। यही मृत्यु और अमृत्यु का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखा है। प्राणीशास्त्रीय प्रकार के बाद में अगला प्रकार है शारीरिक प्रकार। परिवार के शारीरिक कार्यों को चार भागों में बांटा जाता है। शारीरिक रक्षा, बच्चों का पालन पोषण, भोजन का प्रबंध, निवास और वस्त्र की व्यवस्था। परिवार के शारीरिक कार्य में सबसे पहला है शारीरिक रक्षा। परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है। वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, असहाय अवस्था, अपाहिज होने आदि की अवस्था में परिवार ही अपने सदस्यों की देखरेख व सेवा करता है। गर्भवती माता एवं नवजात शिशु की शारीरिक रक्षा का भार परिवार पर ही होता है। शारीरिक प्रकार में अगला है बच्चों का पालन पोषण। मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि उसका शैशव काल अन्य प्राणी की तुलना में लंबा होता है। इस अवधि में उसका लालन पालन परिवार द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में शिशुओं के लालन पालन के लिए अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है, किंतु जो भावात्मक पर्यावरण बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है वह केवल परिवार ही प्रदान कर सकता है। परिवार के शारीरिक कार्य में अगला है भोजन का प्रबंध। परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। आदिकाल से ही अपने सदस्यों के लिए भोजन जुटाना परिवार का प्रमुख कार्य रहा है। शारीरिक कार्यों में अगला है निवास और वस्त्र की व्यवस्था। परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की व्यवस्था करता है। घर भी वह स्थान है जहाँ जाकर मानव को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों को वस्त्र व शरण स्थान प्रदान करता है। परिवार के प्राणीशास्त्रीय और शारीरिक कार्य के अलावा अगला कार्य है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्यों में परिवार का पहला कार्य उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक समाज में संपत्ति और पदों की पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को स्थानांतरण की व्यवस्था पाई जाती है, और ये कार्य परिवार को ही करना होता है। परिवार का आर्थिक कार्यों में अगला है उत्पादक इकाई। परिवार उपभोग या उत्पादन करने वाली इकाई है। आदिम समाज में तो अधिकांश उत्पादन कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता था। मानव समाज की आदिम व्यवस्थाओं में जैसे शिकार, पशुपालन और कृषि व्यवस्थाओं में परिवार द्वारा ही संपूर्ण उत्पादन का कार्य किया जाता था।
वर्तमान में भी अविकसित और अपूर्ण औद्योगिक अवस्था वाले समाजों के निर्माण में परिवार में के स्त्री पुरुष एवं बच्चों द्वारा कार्य किए जाते हैं। परिवार का अगला प्रकार है श्रम विभाजन। परिवार में श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है, जहाँ पुरुष, स्त्री और बच्चों के बीच कार्यों का विभाजन होता है। परिवार में कार्य विभाजन का आधार यौन व आयु दोनों हैं। स्त्रियां गृह कार्य करती हैं तो पुरुष बाह्य कार्य तथा बच्चे छोटे मोटे कार्य करते हैं। शक्ति के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। परिवार के आर्थिक कार्यों में अगला है आय तथा संपत्ति का प्रबंध। परिवार की विशेषताओं के उदाहरण हम कह चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था अवश्य होती है। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वह आय प्राप्त करता है। परिवार की गरीबी व समृद्धि का पता आय से ही ज्ञात होता है। परिवार का अगला प्रकार है धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी होता है। सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्यौहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही करवाता है। ईश्वर पूजा एवं आराधना, पूर्वज पूजा आदि कार्यों को एक व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्यों ही सीखता है। परिवार का अगला प्रकार है राजनीतिक कार्य। परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है। आदिम और सरल समाजों में जहाँ प्रशासक या जनजाति का मुख्य परिवार के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है, वहाँ तो परिवारों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार के प्रशासक होता है। वहीं परिवार के झगड़ों को निपटाता है और न्याय करने वाला जज व जूरी होता है। परिवार का अगला प्रकार है समाजीकरण का कार्य। परिवार में बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण प्रक्रिया से जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। वहाँ उसे परिवार और समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों और संस्कृति का ज्ञान होता है। धीरे धीरे बच्चा सामाजिक कार्यकारी इकाई बन जाता है। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण और वृद्धि होती है। परिवार का अगला प्रकार है शिक्षात्मक कार्य। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा ही दी गई शिक्षाएं जीवन पर्यंत आत्मसात होती रहती हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ इस बात की साक्षी हैं कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है। आदिम समय में जब आज की तरह शिक्षण संस्था नहीं होती थी, तो परिवार ही शिक्षा का मुख्य संस्था होता था। परिवार का अगला कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा, संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्य प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव से जड़ित होते हैं। वही बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार व स्नेह नहीं मिल पाता, वे अपराधी व विघटित व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। माता पिता में से किसी की मृत्यु, तलाक, पृथक्करण, घर से अनुपस्थिति आदि के कारण बच्चों को स्नेह एवं मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाने पर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता। परिवार का अगला प्रकार है सांस्कृतिक प्रकार है। परिवार ही समाज की संस्कृति की रक्षा करता है तथा नई पीढ़ियों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। परिवार ही संस्कृति का स्थानांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्थायित्व बनाए रखता है। परिवार का अगला प्रकार है मानव अनुभवों का स्थानांतरण। पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभव का संरक्षण एवं स्थानांतरण कर परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में समाज की हर पीढ़ी को ज्ञान की नए सिरे से खोज करनी पड़ेगी। परिवार का अगला प्रकार है मनोरंजन का कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। छोटे छोटे बच्चों की प्यारी बोली या उनके पारस्परिक झगड़े तथा दाम्पत्य प्रेम परिवार के मनोरंजन के केंद्र है। परिवार का अगला प्रकार है पद निर्धारण। परिवार अपने सदस्यों को समाज में स्थान निर्धारण का कार्य भी करता है। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ। राजतंत्र में राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। प्रदत्त पदों पर आधारित समाज व्यवस्था में जहाँ जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार का व्यक्ति के पद निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिवार का अगला कार्य है सामाजिक नियंत्रण। परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें गोत्र, जाति और समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं कानून के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करता है। ऐसे अन्य करने पर उन्हें तड़ा जाता है, डांट डपट करता है, परिवार से बहिष्कार की धमकी देता है। परिवार का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करता है।
वहाँ शक्ति द्वारा नियंत्रण के अवसर कम आते हैं। ये परिवार के प्रमुख कार्य हैं। धन्यवाद।